उसके बाद कर्ज़ों से देखिए पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मौक़े आए हैं। कर्ज़े कौम अमेरिका भी कर्ज़े ले रहा है, उसने $33 ट्रिलियन चाइना से ले लिया है। उसकी सबसे जो मईशत है ख़राब है, फेल्ड स्टेट है दुनिया में। सूना के मुताबिक दुनिया के अंदर फेल्ड स्टेट जो है वो अमेरिका है। अब भी उसने अपना इनको फंसाया हुआ है नेटो के ज़रिए यूरोप के मुल्कों को। लड़ाई हमारी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई है यूरो और डॉलर की। उस लड़ाई में हमें फंसा दिया इन्होंने। हम जैसे बड़े चौधरी लड़ते हैं तो नौकरों में को वो उनके नौकर उनके मार मूर के जख्मी हो गए। ये यूरो और डॉलर की लड़ाई है। फिर अब ये चली गई येन और डॉलर की लड़ाई। सिर्फ चाइना एक और इमर्ज हुआ है, उसमें न्यू फोर्स नई इकानमी। इंडिया इमर्ज हुआ है, पाकिस्तान की इकानमी इमर्ज हुई है, लेकिन हम मुकाबलतन वो आगे काम कर नहीं रही। वसाइल हमारे पास बेतहाशा है, तो उन वसाइल से अगर हम काम ले लें, अभी आपके सामने आ रहा है वो हमारे पास जो तांबे के, सोने के, कोयले के, गैस के, करक के अंदर पेट्रोल के वसी ज़ख़ायर जो अभी सामने आ चुके हैं। ये करक की तो इंशाल्लाह कहते हैं 5-6 महीने के अंदर गैस इससे बाकियों से भी ज़्यादा निकल के आएगी। वसाइल जो हैं वो हैं, उन वसाइल को पड़े हुए अगर कितने सैकड़ों सालों से, और अब भी हमें पता भी चल गया है, लेकिन करप्शन जो है वहाँ रास्ता जो है करप्शन ने रोका हुआ है। वो करप्शन हटाएंगे तो फिर हमें कर्जे लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इंशाल्लाह हम देने वाले होंगे, कर्जे लेने वाले नहीं होंगे। सर, तो ये कहना था कि आपकी शमूलियत के बाद पहली दफ़ा PTI से ये धब्बा उतरा कि एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, और दूसरा आपकी पार्टी में अक्सरियत उन लोगों की आ रही है जो कल तक उन्हीं पार्टियों पे जिन पे आप सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं उनके मेंबरान या अहदेदारान थे, या वो डिक्टेटर का साथ दे रहे थे। तो आप किस तरह समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम कौम के सामने पेश किए हैं, कि वो अकेले इन लोगों की टीम के साथ मुल्क के अंदर से करप्शन ख़त्म करेंगे? पहली बात इसी के साथ सानिया सवाल यह है कि आप लोग हर जलसे में, हर स्टेज पे करप्शन के खात्मे की बात करते हैं। क्या आपके एजेंडे में यही है कि करप्शन तब ख़त्म होगी जब आप इक़्तिदार में होंगे? अभी जिस तरह गिलानी और उसकी फैमिली मुल्क को लूट रही है, क्यों PTI अपने नौजवानों के साथ उसके आगे एक बंद नहीं बांधे? देखिए, पहली बात जो एक आपका क्वेश्चन है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि इस पार्टी में वो लोग भी आ गए, और अगरचे जब वो 3, 4, 5, 6 लोग आए थे, अब वो हमारा धोना मारी मेमन और अमीर मकाम और जतोई साहब, और अब तो सारा लाइक माइंडेड सारे जो पहली टीम थी परवेज़ मुशर्रफ की, हुमायूं अख्तर, सब पहली टीम थी, वो सारे के सारे उधर चले गए। हमारे पास जो 4-5 आए थे उनके अंदर एक बात वाज़ेह है कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं है, वो अक्सर उनमें करीन थे। पीपल्स पार्टी से भी आए, शामूर साहब भी आए, कोई किसी ने एस्टेब्लिश बात की, किसी ने कुछ किया। इमरान खान की पार्टी जो है इतनी अहम तरीन पार्टी नहीं थी कि आप कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट का कोई उसके ऊपर। बात ये थी कि वो एक पार्टी नई खड़ी हुई, एस्टेब्लिशमेंट को भी अगर कोई किसी से था तरीका नाराज़गी वक्ती तौर पर किसी से, उन्होंने लोगों का कहा 2-4 को जो उधर वाले थे तुम इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ,
लोग हो गए, लेकिन उसमें जो पॉलिसियाँ हैं इमरान खान की आज नहीं शुरू से ही वो पॉलिसियाँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी अमेरिका है और प्रो पाकिस्तान है। उसके अंदर दो सवाल कभी पैदा नहीं हुए। और वो लोग आए, उनमें वो लोग भी आए हैं हमारे इत्तेफाक से। अभी असद उमर आया है, उसको सितारे पाकिस्तान बनाया गया है जरदारी साहब ने। उसे $1.5 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाए। तो वो अब उसकी नौकरी थी 70-80 लाख कमाता था, उसने वो भी छोड़ दिया है। उसने कहा कि मैं इस ऐसी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जहाँ पॉलिसियाँ अच्छी बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके के लोग भी आए हैं और इस तरीके से हमारे मामलात पहले से कहीं बेहतर इसके मामलात में चले। और आखिरी आपकी बात दूसरी थी करप्शन। देखिए, अब करप्शन ख़त्म करने के दो तरीके। एक जो वो इंडिया का क्या है वो जो जी अन्ना हज़ारे, अब अन्ना हज़ारे ने कोशिश तो की है या हमारी पार्टी उसकी बजाय अन्ना हज़ारे बन जाए तो वो भी एक रास्ता है। लेकिन अन्ना हज़ारे का कोशिश के बावजूद फेलियर हुआ। उनके सारे पावर के अख्तियारात पार्लियामेंट्स के पास है। वो भी पार्लियामेंट को कह रहा है कि तुम्हें कवानीन बन लो। हम कहते हैं हम खुद पार्लियामेंट बन के इनका जो कवानीन को हम साफ सुथरा करेंगे और करप्शन से पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदस्य से आपको करती हूँ पैरिस में। और मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे, उम्मीद है कि आप उनका जवाब देना पसंद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लोगों ने ज्वाइन किया क्योंकि इसका नारा और इसकी सोच बड़ी डिफरेंट है। मेरा आपसे सवाल ये है कि 51% तादाद वहाँ ख़वातीन की है। मुझे ये चीज़ बहुत महसूस हो रही है आजकल कि जितना बेईमाना तशद्दुद और जितना जुल्म सितम मौजूदा दौर में इस वक्त ख़वातीन पर रवा रखा जा रहा है कि आप चैनल खोलें तो आपकी रूह काम की रह जाती है, मासूम बच्चियों से लेकर ख़वातीन तक आए रोज़ जुल्म सितम की दास्तानें हैं। मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक अपने कायद का कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा मौसर लाया अमल नहीं सुना कि जिसमें ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए मुस्तकबिल में कोई बात की जाए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुस्तकबिल में आपका क्या प्रोग्राम है ख़वातीन को इस हवाले से प्रोटेक्शन देने के लिए? एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आज मुझे खातून का टेलीफोन आया था, ये उनके बिहाफ पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि उन खातून ने कहा वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने कहा अभी पीछे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और उसमें ऐसा हुआ कि जब वो लोग इलेक्शन में वोट डालने उनकी फैमिली गई तो पता ये चला कि इलेक्शन के जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो ऑलरेडी फुल हैं और वही जो छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे जिसको फुल वोट के लिए चुना गया था, उसका जो कारपेट था जब उसको हटाया गया तो अंदर पूरे के पूरे डिब्बे भरे हुए थे जो पीपीपी के थे वोट के। उन खातून का आपसे ये सवाल है कि मुस्तकबिल में हमारे पास क्या मजबूत लाया अमल है कि जिसके तहत हम इस किस्म की धांधली से बच के ये यकीन दहानी करा सके कि पीटीआई स्वीप करेगी और कामयाब होगी? प्लीज़ इन दोनों के जवाब दीजिए। देखिए, जो अगर पार्टी ख़वातीन के लिहाज से भी तो एक लिबरल एटीट्यूड के साथ कोई पार्टियाँ जितनी है पार्टी भी वो नहीं कर सकती। तो मेन वैसे तो देखा जाए तो नवाज मुशर्रफ कहेगा सीटें मैंने बढ़ाई हैं वहाँ पे नेशनल असेंबली, लेकिन जो वॉलंटरीली या एक लिबरल पार्टी के तौर पर इमर्ज हो रही है जिसमें ख़वातीन है, यूथ का एक पूरा एलिमेंट है, ख़वातीन का यूथ भी और मर्दों का भी, और उसके स्टूडेंट्स हैं, लेबर विंग्स हैं, सारे वो ख़वातीन के इश्यूज़ का ऊपर बाकायदा हमारी पार्टी इशू करती है, बात करती है। और एक तरीका ये होता है कि एक किसी बच्ची के साथ जाती है वो एक कोई उस सूबे का वज़ीर आला जाता है, वो जाके खड़ा हो जाता है, वो जाके कहते हैं जी हमें बस वो तो हमारे ये सब इस फ्रांस के अंदर भी दूसरी जगहों पर भी इस तरह के वाक़यात की
ये अजीब बात है, अमेरिका में भी ये इस तरह के वाक़यात ये अलग होते रहते हैं। उसका जितना उसी की बात की जाए तो उसको आज़ादी समझा जाए तो मैं नहीं समझता कि वो ये औरतों के इज्तिमाई हकूक़ के लिए जितनी बातें जब मौका है हमारी पार्टी ने की, किसी और ने नहीं की, और इंशाल्लाह हमारी आप आने वाले दौर में बाकायदा उनका हिस्सा पार्टी के अंदर जो है वो भी उनकी रिप्रेजेंटेशन अपनी CEC के अंदर दूसरे अदारों के अंदर वो बढ़ा रहे हैं। जो दूसरा आपने कश्मीर का बताया, देखिए यहाँ मैं ये तो नहीं कहता, ये आपकी सोच बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के सारे धांधलियों से बदल दिए जाते हैं और उस पर हम आजकल हमारा यही सिर्फ इसी बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, वोटर के मामलात क्या होंगे, कैसे हमने रोकेंगे, तो उसके ऊपर हमारी 3 कमेटियाँ बन गई हैं और उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। एक मिनट मिर्ज़ा खालिद साहब भी मेरे ख्याल आखिरी ये 2 ही की बदल है हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम साहब, ARY न्यूज़ पेरिस का ये सवाल है। आपके जैसे खान साहब का नारा है जी कि 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब एक लीडर सामने आता है तो वो उससे पार्टी फंड मांगा जाता है, ये तकरीबन तमाम पार्टियों में किया जा रहा है। जब एक आदमी 1 करोड़ या 2 करोड़ दे के पार्टी में शामिल हो रहा है, उसको पार्टी का टिकट दिया जा रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि उसने 2 करोड़ अपने पास से दे के जो टिकट लिया है कि वो करप्शन नहीं करेगा बाद में, या वो लोगों के पहले मसाइल हल करेगा, बाद में वो अपने पैसे जो है वो वापस करेगा। क्योंकि शुरू ही काम जो किया जाता है वो तकरीबन हमारे मुल्क में ये देखा जा रहा है कि कोई भी नुमाइंदा जिस वक्त सेलेक्ट हो उसे सीट दी जाती है, टिकट दिया जाता है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, ये जी इलेक्शन इसने MNA का लड़ना है या MPA का, जिस वक्त एक MNA जिस तरह आप देखें थाने में एक थानेदार आ रहा है वो करप्शन तो करेगा, क्योंकि उसे 10 लाख या 5 लाख जिस वक्त लेके उसे सीट दी जाती है तो पैसे तो उसने अपने वापस लेने हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ आप कहेंगे। आपसे कुर्सी ने एहतजाज कर लिया है। आपके वजन के खिलाफ नहीं है, आपके जज्बात के गुजारिश ये है